दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की तरफ से आने वाले खतरों का सामना करने के लिए भारत ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत ने अपनी नौसेना के बेड़े में एडवांस और ज्यादा शक्तिशाली युद्धपोत शामिल किए हैं। साथ ही अपने पुराने युद्धपोतों को अपग्रेड भी किया है। इसके अलावा भारत ने अपने कई हथियारों को भी अपग्रेड किया है। साथ ही उनकी संख्या भी बढ़ाई है ताकि हम समुद्र के क्षेत्र में भी चीन के तरफ से आने वाले खतरों का सामना कर सके और हिंद महासागर में अपना दबदबा बनाए रख सके। ऐसा करने के लिए भारत ने एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा कारनामा कर दिया है। भारत ने इतिहास में पहली बार 45,000 टन का एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को विकसित किया और उसे भारतीय नौसेना में सफलतापूर्वक शामिल भी किया, जिसके आने से भारतीय नौसेना की क्षमता कहीं गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और मौजूदा समय में भारत के पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जिनके दम पर भारत हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली नौसेना बन चुका है। लेकिन भारत के सामने खतरे काफी ज्यादा हैं। चीन बड़ी तेज रफ्तार से अपनी नौसेना की क्षमता बढ़ाते जा रहा है। विश्व में सबसे ज्यादा युद्धपोत चीन के पास ही मौजूद है। मौजूदा समय में चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और बहुत जल्द ही चीन अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी अपनी नौसेना के बेड़े में शामिल कर लेगा, जिसके बाद अमेरिका के बाद विश्व में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के पास ही होंगे। दोस्तों, चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 003 एक सुपर कैरियर क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका वजन 70,000 टन से ज्यादा का होने वाला है। इसीलिए इसे भारत के लिए एक काफी बड़ा खतरा बताया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर बात केवल भारत की ही नहीं बल्कि अमेरिका की भी हो रही है। ये बात तो साफ है कि चीन अपनी नौसेना को अमेरिका से एक संभव युद्ध के लिए तैयार कर रहा है ताकि वह भविष्य में दक्षिण चीन सागर में अपना एक तरफा राज कायम कर सके। हालांकि चीन के इस विस्तारवादी रवैये की वजह से भारत को भी खतरा है। चीन अपनी क्षमता को केवल साउथ चाइना सी तक ही सीमित नहीं रखेगा, बल्कि वह हिंद महासागर में भी अपने पैर जमाने की कोशिश करने वाला है, जैसा कि अभी लगातार वो कर रहा है। क्योंकि हिंद महासागर विश्व का व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। विश्व का 85% से ज्यादा व्यापार हिंद महासागर से ही होता है। इसीलिए प्राकृतिक रूप से चीन यहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यही जरूरत भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत को बयान करते हैं। दरअसल अब भारत ने INS विक्रांत के निर्माण के दौरान ऐसी क्षमता विकसित कर ली है जिसके दम पर हम 65,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर को केवल 8 सालों में ही बना सकते हैं और INS विक्रांत की श्रेणी का 45,000 टन एयरक्राफ्ट कैरियर तो हम केवल 5 सालों में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। वहीं पर इसके अलावा भारत ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में 70% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत ने इस क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रगति हासिल कर ली है। मौजूदा हालात को देखते हुए ये बात तो साफ है कि भारत को तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, जिसका नाम INS विशाल कहा जा रहा है। दोस्तों, भारत का INS विशाल एक 65,000 टन का सुपर कैरियर क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है और ये भारत के द्वारा बनाया गया या फिर इस्तेमाल किया गया आज तक का सबसे बड़ा और शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। भारत को एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर कुछ सालों की सर्विस देने के बाद मेंटेनेंस के लिए जाते हैं और ये मेंटेनेंस 2 साल तक चल सकता है, यानी कि 2 साल तक एयरक्राफ्ट कैरियर सर्विस में ही नहीं रहेगा और तब भारत के पास केवल एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद होगा। वहीं पर ऐसे हालात में भारत के लिए एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर न कि केवल जरूरत है बल्कि मजबूरी भी है, ताकि हम किसी भी हालत में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा हिंद महासागर में डिप्लॉयड रख सके। सबसे अच्छी बात तो यह है कि अगर भारत इस साल भी INS विशाल के लिए ऑर्डर दे देता है तो साल 2035 तक किसी भी हालत में भारत के पास अपना तीसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल हो जाएगा, जो कि एक सुपर कैरियर होगा, जिससे भारतीय नौसेना की क्षमता मौजूदा समय के हिसाब से भी कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं पर तब तक भारत के पास इन पर से इस्तेमाल करने के लिए टेड BF जैसा स्वदेशी विमान भी मौजूद होगा। INS विशाल के होने से न कि केवल भारत की क्षमता हिंद महासागर में कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, बल्कि भारत एक ट्रू ब्लू वाटर नेवी भी बन जाएगी। यानी कि भारत के पास ये क्षमता होगी कि हम विश्व के किसी भी कोने में अपना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप डिप्लॉय कर सकते हैं, जिससे भारतीय नौसेना का वैश्विक प्रभाव भी कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि अगर भारत एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या बढ़ाता है तो हमें प्राकृतिक तौर पर अपने दूसरे युद्धपोत जैसे कि डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स और सबमरीन के साथ साथ फ्लीट वेसल की भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर अकेले काम नहीं करते। ये हमेशा एक काफी बड़े नेवल फ्लीट के साथ चलते हैं। यही वजह है दोस्तों कि एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप बेहद ही ज्यादा शक्तिशाली होता है और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये अपने आप में ही एक छोटी सी नौसेना होती है, जिसके अंदर हर तरह के उपकरण और हथियार मौजूद होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली युद्ध कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को INS विशाल का ऑर्डर अब दे देना चाहिए? नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।